हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस में रेनू माथुर। आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पैटर्न। कि भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बहुत सारे मेल आए थे कि मैडम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, तो इसलिए आज मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ। ये मेरे पास पुराना एग्जामिनेशन पेपर है। देखो आप, एनसीवीटी एग्जामिनेशन का है, एनुअल एग्जामिनेशन है, फर्स्ट ईयर है, 2 ईयर ट्रेड है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन का पेपर है। ट्रेड दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्रेप। अब जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो 250 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आप सबको इसीलिए 8-9 बजे बुला लेते हैं, 8:30 बजे बुला लेते हैं और 6 बजे तक का इसका टाइमिंग रहता है। अब क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ये पैटर्न दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ईयर में 2022 में ये क्वेश्चन पेपर था जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए थे। सभी के 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे पूछता है उसमें अलग अलग आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ओपन सर्किट टेस्ट भी करना है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करना है और एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी यानी कि दक्षता निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल यूजिंग मल्टीमीटर, कि भाई मल्टीमीटर से अंडरग्राउंड केबल का रेजिस्टेंस निकालना है। थर्ड क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई वेरियस पार्ट्स स्किनिंग ड्रेसिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल होती है, उसका डायग्राम बना के पूरे पार्ट्स समझाने होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हुआ। भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन पेपर हमेशा इंग्लिश में ही आता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो जो आपके इंचार्ज सर है या एग्जामिनर सर है या ये इंटरनल सर है, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आता है, 250 नंबर का पेपर आता है। 250 में से 150 नंबर आने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। 150 नंबर वाला ही पास होता है, उससे कम आ गए तो आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए तो यानी कि पूरा साल आपका ख़राब हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि 250 नंबर का पेपर है, सबसे अच्छा मार्क्स इसमें अपन ला सकते हैं, इसी से ही अपनी परसेंटेज बना सकते हैं। तो थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत होती है। अब 250 नंबर है तो 3 क्वेश्चन होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। वो अपने ऊपर है कि भाई वो क्वेश्चन पेपर जो भी सेट करते हैं वो कैसे क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं। अब आती है बात कॉपी में काम करने की। कॉपी में काम कैसे करना होता है, तो ये एक वाइट पेपर देते हैं अपन को, पूरा एक वाइट पेपर देते हैं। अब इस वाइट पेपर पे आपको सबसे पहले आपका ऊपर कॉलेज की सील लगी हुई होगी, ऊपर अपना रोल नंबर, डेट और ट्रेड कौन सी है वो लिखनी है। फिर आपको इस पेपर में आगे पीछे पूरा काम करना है। 2 पेपर नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम जगह पे आपको 2 पेपर देते हैं, नहीं तो एक ही पेपर देते हैं। अब इस पेपर पे ही आपको 3 क्वेश्चन है, तो साफ़ सुथरा काम करना है, कैसे भी करना है, अच्छा नीट एंड क्लीन काम करना है। अब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से अपन को लिखना है। सबसे पहले जैसे आ गया कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन था ये आपका पेपर में बताया मैंने, परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो उद्देश्य तो आपका जो क्वेश्चन हुआ वो हो गया है। अब उद्देश्य के बाद आपको क्या क्या करना है, उपकरण औजार सामग्री भी लिखनी है। तो उपकरण औजार सामग्री में आपको उद्देश्य तो आपका जो दिया हुआ था वो हो गया। सेकेंड नंबर आपको उपकरण लिखना है। अब उपकरण में आपको अमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, मेगर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होता है। तीसरा नंबर आता है औजार लिखना। औजार कौन कौन से होते हैं सबको पता है, कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस, टेस्टर, वायर स्ट्रिपल, ड्रिल मशीन, पोकर, ट्राई स्क्वायर, जो मतलब प्रैक्टिकल आता है उस अकॉर्डिंग आप अपना औजार से लिख सकते हैं। फिर आती है सामग्री। सामग्री में पीवीसी वायर 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, जिसका भी चाहिए आपको। फिर टैप रोल तो चाहिए, सीरीज टेस्ट लैंप अपन को चाहिए ही चाहिए सामग्री में। और अगर वायरिंग का प्रैक्टिकल आता है तो वायरिंग में अपन को 2 वे स्विच कितने चाहिए, 1 वे स्विच कितने चाहिए, होल्डर कितने चाहिए, बल्ब कितने चाहिए, ये बोर्ड होता है वो कितना चाहिए, लकड़ी का बोर्ड, तो वो सब अपन सामग्री में लिख लेते हैं। उसके बाद अपन बनाते हैं चित्र। जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से अपन चित्र बनाते हैं, नीट एंड क्लीन चित्र होगा आपका। फिर आपके बाद में सारणी, अगर क्वेश्चन में आ गई सारणी, जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आपके
आगे ओम्स लॉ प्रूव करना, तो ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ का चित्र तो बनाया है, सारणी VIR की वैल्यू निकालना, फिर आपको परिणाम निकालना पड़ेगा कि भाई फॉर्मूले के हिसाब से क्या रिजल्ट आता है वो, और क्वेश्चन में सावधानियाँ लिखी हो तो सावधानियाँ लिखनी है। मतलब आपको मेथड कहीं पे भी नहीं लिखना है, मेथड कहीं पे भी नहीं लिखना है। सबसे पहले उद्देश्य आ गया आपका, उपकरण औजार सामग्री लिखनी है, चित्र बनाना है, सारणी होती है तो सारणी बनानी है, और जो सारणी अगर बनाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन भी होगी, अगर कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन करनी है और सावधानियाँ लिखनी है। तो ये आपका एक वाइट पेपर है, इसी में आगे और पीछे आपको पूरा काम करना है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और डेट और ट्रेड कौन सी है, एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ये लिखे, फिर एक लाइन खींच दें, फिर नंबर फर्स्ट डालें, फर्स्ट का उद्देश्य उपकरण औजार सामग्री लिखें, फिर आप उसका चित्र बनाएं, चित्र बना के नीट एंड क्लीन। देखो कॉपी में काम किया हुआ होता है, यही प्रूफ होता है कि भाई अच्छे मार्क्स देने का। अगर आपने वाइवा में कितना भी राइट बताया, कितना भी गलत बताया, ये कोई प्रूफ नहीं होता है, कॉपी में काम करने का एक ही प्रूफ होता है। तो आप कॉपी अच्छे से बनाएं, अच्छे से नीट एंड क्लीन तैयार करें। फिर आता है आपका वाइवा। वाइवा भी अपने को क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है, जैसे पहला क्वेश्चन 100 नंबर का दे दिया, अब 100 नंबर में से 20 नंबर का वाइवा लेते हैं। तो अगर और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर नहीं आता है तो भी आपको जितना भी आता है आप जवाब ज़रूर देवें, कभी किसी को मना नहीं करें कि ये बिल्कुल ही नहीं आता। ऐसा नहीं करने से क्या होता है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर पूरे ही कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपको आता है आप पूरा एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल में काम कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिकल फाइल को कवर लेबल वगैरह लगा के अच्छे तरीके से जमा कराइए, और आपका प्रैक्टिकल नंबर में 250 नंबर में से आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।